नरवाना का महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल इन दिनों प्रवासी पक्षियों की चहचहाट से गुलजार है। गांव कालवन में पानी पर झूमते और खुले आकाश में उड़ते पक्षियों के झुंड क्षेत्र की जैव विविधता की अहम पहचान बन चुके हैं। हर साल सर्दियों में मध्योत्तर एशिया और साइबेरिया से बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी यहां पहुंचते हैं। ये पक्षी लगभग 3 से 4 महीने यहां रहते हैं और फरवरी मार्च में अपने मूल स्थानों पर लौट जाते हैं। इन पक्षियों की मौजूदगी और संख्या का आकलन करने के लिए एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 का आयोजन किया जाता है। इस जनगणना के लिए दिल्ली से पक्षी वैज्ञानिक का एक दल कालवन में पहुंचा। इस दल ने पूरे संरक्षण स्थल का निरीक्षण किया। जनगणना के दौरान टीम के सदस्यों ने न केवल पक्षियों की पहचान और संख्या दर्ज की, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक भी किया। ग्रामीणों से अपील की गई कि संरक्षण स्थल में गांव का गंदा पानी न आने दे, ताकि पक्षियों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित बना रहे और भविष्य में इनका आना कम न हो। पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर टी.के. राय ने बताया कि इस साल कालवन संरक्षण स्थल पर कुल 42 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई, जिनमें 23 प्रवासी और 19 भारतीय शामिल हैं। हालांकि कुल पक्षियों की संख्या पिछले साल की तुलना में कुछ कम रही, लेकिन प्रजातियों की विविधता में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने बताया कि इस जनगणना के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भेजी जाएगी, ताकि जलाशयों और जल पक्षियों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। उसी कारण हमें सर्दी भी लेट हुआ है, पिछले बार बरसात भी और लेट हुआ है, तो इसकी बहुत अक्सर आ रहा है। उसी हिसाब से और जगह भी जो कवर करके आ रहे हैं हम, तो तुलनामूलक पिछले साल से इस बार कुछ जगह प्रजाति थोड़ा संख्या में ज्यादा, लेकिन कम संख्या में, और टोटल मिला के जो तो उस समय कम ही मिल रहा है। जैसे पिछले कल ददरी में था, उसमें भी हमें कम मिला है और जगह भी कम है। यहाँ पे अभी तो शुरू कंप्लीट नहीं हुआ, हो सकता है कुछ प्रजाति की संख्या बड़े है, लेकिन संख्या में असली संख्या में कम हो रहा है। ग्लोबली दुनिया की उसके बदलाव के कारण जो है इनकी, जैसे जिस समय में सर्दी लेट आएगा, तो उनका जब ठंड नहीं होगा, जमेगा नहीं, उनको भी आने की जरूरत नहीं होता है, तो लेट आता है। लेट अगली पिछली बार बहुत ज्यादा बारिश हुआ है, तो बारिश होने के बाद उनके रास्ते में आधा रास्ता लेट चलने के बाद अच्छा बारिश की जगह, खाने की जगह मिल रहा है, तो इंडिया तक पहुंचने से आधा रास्ता भी रह रहा है। टीम के सदस्यों ने बताया कि वन जीव विभाग ने पक्षियों के भोजन के लिए फिंगर फिश उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा है, ताकि उनके संरक्षण को मजबूती मिल सके। उन्होंने बताया कि पक्षी संरक्षण में सहयोग के लिए ग्रामीणों को करीब 27 एकड़ भूमि ग्रामीणों ने उपलब्ध कराई, जिसे संरक्षित स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इसको नोटिफाई किया है सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, तो समुदाय और सरकार दोनों मिलकर इसका संरक्षण का काम करे, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो इसकी एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र मैनेजमेंट कमेटी, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अभी प्रपोजल भेजे इसके लिए कि इनके लिए जो जैसे फिश फिंगरलिंग जो खाना होता है, इनके लिए अलगाई होती है, उनके लिए कुछ बजट जारी करे, और इस हैबिटेट की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए या गंदा पानी इसमें जो सीवेज डिस्चार्ज आता है गांव का, उसका अलग से तालाब बनाया जाए। ये कम्युनिटी रिजर्व है, गांव वालों ने इसको रिजर्व करवाया है, अपने लेवल पे इसकी सुरक्षा की है। मैं गांव के साथियों से एक अपील करना चाहूंगा, जो बुद्धिजीवी है, कि इसके अंदर गंदगी वगैरह न फैलाएं और आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जिससे पक्षी और भारी संख्या में रहे, क्योंकि अगर हम ज्यादा इसके अंदर इंटरफेयर करेंगे और इनके आवास को छिड़खानी करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि ये पक्षी यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पे जितने भी आदर्श भूमि में पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इसका स्वास्थ्य कैसा है जगह का, इसके बारे में ब्यौरा लेने के लिए ये टीम हर साल आती है, और इसी तरह से आज भी आई है। और इसका बहुत ही साइंटिफिक तरीके से महत्व है। इससे पूरा यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ के जीव जंतु के बारे में पूरी नॉलेज होती है, जिसके बेस पे फिर आगे की प्लानिंग बनती है।